हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज एक कंपनी जिसका नाम है सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड, इसका अलॉटमेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे कैसे इसके अलॉटमेंट को चेक किया जाएगा। इसकी ओपन डेट 5 नवंबर की थी, इसकी क्लोजिंग 7 नवंबर को हो चुकी है और इसका अलॉटमेंट 8 नवंबर यानी आज होने वाला है। रिफंड भी आज से ही आना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपको रिवॉक का मैसेज आए तो समझ लेना आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। पैसे कटने का मैसेज आता है तो समझ लेना आपको अलॉटमेंट हो चुका है। इसका शेयर डीमेट में 11 नवंबर को क्रेडिट हो जाएगा और इसकी लिस्टिंग 12 नवंबर को होगी। यदि आपको रिफंड वापस मिल जाता है तो समझ लेना आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। यदि आपका रिफंड कटने का मैसेज आपको आता है तो समझ लेना आपको अलॉटमेंट हो चुका है। यदि दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं, ना रिवॉक का मैसेज आता है ना पैसे कटने का मैसेज आता है और अलॉटमेंट भी नहीं होता है, तो 1 से 2 दिन के अंदर वर्किंग डे के 1 से 2 दिन वर्किंग डे के अंदर आपका अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिसकी वेबसाइट linkinTime.co.in है, जिससे हम गूगल पर डालकर अलॉटमेंट को चेक करेंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और गूगल पर आपको लिंक इन टाइम प्राइवेट लिमिटेड टाइप करना है। तो चलिए हम इसको टाइप कर लेते हैं। मैंने linkinTime.co.in टाइप कर लिया है। देखिए यहाँ सबसे ऊपर वेबसाइट इनकी दिखने लगी है। इसको मैं टच कर लेता हूँ। जब मैं उसको टच करूंगा तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले कंपनी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप पैन नंबर के जरिए यदि देखना चाहते हैं तो पैन को सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन नंबर के जरिए यदि देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन नंबर को सेलेक्ट करके एप्लीकेशन नंबर भरेंगे। यदि आप डीपी क्लाइंट आईडी के जरिए अलॉटमेंट को चेक करना चाहते हैं तो उसे टच करेंगे और डीपी क्लाइंट आईडी भरेंगे। सबमिट का ऑप्शन दबाएंगे। यदि आप अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड के जरिए चेक करना चाहते हैं तो अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और आईएफएससी कोड डाल के सबमिट का ऑप्शन दबाएंगे। तो चलिए मैं पैन नंबर से आपको चेक करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको पैन नंबर ऑप्शन पुश करना है और यहाँ पर आपको पैन नंबर टाइप करके सबमिट कर देना है। यहाँ पर मैंने पैन नंबर डाल के सबमिट का ऑप्शन पुश कर दिया है। देखिए मैंने कंपनी को सेलेक्ट नहीं किया, तो आपको सबसे पहले कंपनी को सेलेक्ट करना है, पैन नंबर डालना है और फिर आपको सबमिट का ऑप्शन पुश करना है। जिसके बाद आपको आपका अलॉटमेंट यदि मिला होगा तो आपको अलॉटेड लिख के आ जाएगा। यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला होगा तो नॉट अलॉटमेंट लिखा होगा। जब कंपनी को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का आईपीओ शो हो रहा है, यानी अभी इसको अलॉटमेंट नहीं आया है। तो रात 10 बजे से लेकर 12 बजे के बाद तक अलॉटमेंट आ सकता है। यदि टेक्निकल कोई प्रॉब्लम ना हुई तो आपका अलॉटमेंट आ जाएगा और यदि कोई टेक्निकल दिक्कत होगी तो आपका अलॉटमेंट देर रात तक भी आ सकता है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज का था, प्राइस बैंड 28 से 30 रुपए का था। एक लॉट में 500 शेयर थे। ये टोटल पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था। एम्प्लॉय के लिए 2 रुपए का डिस्काउंट था। इसकी लिस्टिंग BSE NSE पर होनी थी, यानी ये जो ऑफर फॉर सेल था ये सारा पैसा कंपनी से बाहर जाना था। इसमें रिटेलर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते थे 500 शेयरों की, जिसका अमाउंट 15,000 रुपए था। यदि ये कटने का मैसेज आपको मिलता है तो समझ लेना आपको अलॉटमेंट हो चुका है। यदि कटने का मैसेज नहीं मिलता है तो समझ लेना आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है। इसका सब्सक्रिप्शन बहुत धमाकेदार हुआ था। रिटेलर की तरफ से सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया गया, 4 गुना से ज्यादा। उसके बाद एम्प्लॉय का पोर्शन 3.25 गुना सब्सक्राइब हुआ था। फिर क्यूआबीज का पोर्शन 3.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। उसके बाद स्मॉल एचएनआईज ने सब्सक्राइब किया था। एचएनआईज और बिग एचएनआईज की तरफ से 2 गुने से अंदर सब्सक्राइब हुआ था। टोटल सब्सक्रिप्शन 3.20 टाइम्स हुआ था और टोटल एप्लीकेशन 5,73,307 लगी। तो रिटेलर की तरफ से बहुत ज्यादा सब्सक्राइब किया गया। दोस्तों, आपके पास इतना ज्यादा पैसा है कि आप कुछ भी नहीं देखते हैं, बस कोई भी आईपीओ आया आंख बंद करके उसमें पैसे लगा ही देते हैं। आज इसका अलॉटमेंट मिलना है, आप देख लीजिएगा। इसमें 10% पोर्शन क्यों रखा गया? कुछ तो कारण रहा होगा कि रिटेलर को 10% ही रखा गया, वरना 35% नहीं रखा जाता। तो आप सोचिए समझिए, उसके बाद पैसे लगाया करिए। किसी भी तरीके का आईपीओ आया आप पैसे लगा देंगे। यदि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो वह 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आपको 1% का भी लिस्टिंग गेन नहीं मिल पाएगा। यदि इसकी फ्लैट लिस्टिंग होती है, यदि यहाँ से डाउन लिस्टिंग होती है, तब क्या करेंगे? तो आपका पैसा माइनस में आ जाएगा। आपका पैसा मेहनत का कमाया हुआ है। जरा कुछ तो सोचा करिए कि मैं किस में लगा रहा हूँ, किस में नहीं लगा रहा हूँ। हम लोग चिल्ला के बताते हैं कि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, इसकी बिल्कुल भी डिमांड नहीं। एंकर लिस्ट बहुत शानदार आई है, नो डाउट। कंपनी भी ठीक ठाक है, प्राइस बैंड भी ठीक ठाक है, ओवर वैल्यूड नहीं है। 1-2 रुपए और कम होता तो ज्यादा ही अच्छा होता, पर आपको इस तरीके से अमाउंट नहीं लगाना चाहिए जिसका डिमांड ही ना हो। यदि ग्रे मार्केट में डिमांड होगी और ऊपर जाएगा, जैसे अभी वारी का था, उसकी डिमांड भी थी, यूनिक सेक्टर है। ये यूनिक सेक्टर अपने क्षेत्र में है, फर्स्ट टाइम ऐसी कंपनी लिस्टेड हो रही है, पर उसका ग्रे मार्केट में डिमांड बिल्कुल भी नहीं था। तो उसमें सोच समझ कर लगाना चाहिए था।
आपको लिस्ट होने के बाद में आप जरूरी नहीं 500 शेयर ने 50-50 करके ले सकते थे। हो सकता है आप जितने पर ये आईपीओ आया है उससे कम प्राइस पर आपको मिल जाता। जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन्हें मैं चाहता हूँ अलॉटमेंट जरूर मिले, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो प्राइस के एडजस्ट होने का वेट करें। जब प्राइस एडजस्ट हो जाए तब आप धीरे धीरे करके 50-50 क्वांटिटी उठा सकते। कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, यूनिक है, लेकिन इसके प्राइस को एडजस्ट होने देना है। आप एकदम से आपको पैसे नहीं लगाने हैं, इतनी मेरी बात ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी और आपके काम की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।